हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने किसी भी लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर उबुंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लेटेस्ट वर्जन की इंस्टॉलेशन आपको इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं। गाइस, उबुंटू एक लिनक्स ही डेबियन बेस्ड डिस्ट्रो है जिसको कि आप अपने किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको आप अपनी विंडोज 10 के साथ यहाँ पर डुअल बूट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप एक ही हार्ड ड्राइव की मदद से अपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 और उबुंटू को एक साथ कैसे डुअल बूट कर सकते हैं। गाइस, आपको यहाँ पर डुअल बूटिंग से एक एडवांटेज देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पर अपने एक ही कंप्यूटर के अंदर विंडोज और उबुंटू को दोनों को ही यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो जब आपको विंडोज़ के किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना हो तो आप अपने बूट के टाइम पर विंडोज़ को सिलेक्ट करके विंडोज़ के अंदर बूट कर सकते हैं। और गाइस, जब आपको यहाँ पर फास्ट और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर ज़रूरत हो तो आप अपने उबुंटू के अंदर बूट करके अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस, उबुंटू आपको एक बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके का इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कभी उबुंटू को यूज़ नहीं किया है और आप इसको करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रूर अपने कंप्यूटर के अंदर उबुंटू का एक्सपीरियंस ज़रूर करें। हो सकता है आपको ज़्यादा पसंद आ जाए। और गाइस, ये बहुत ही अच्छा है चलने में, बहुत ही स्मूथ आपको इसमें एक्सपीरियंस देखने को मिलता है विंडोज़ से। विंडोज़ जो है बहुत जगह पर लैग होती है और क्रैश हो जाती है, पर गाइस इसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। और गाइस, इसकी इंस्टॉलेशन एकदम फ्री है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आप इसको फ्री में अपने किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाइस, ये विंडोज़ से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर आप सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो आपको लिनक्स को यूज़ करना चाहिए। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, इसके अंदर वायरस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो गाइस, अगर आप भी इंटरेस्टेड है अपने कंप्यूटर के अंदर उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के और उसको डुअल बूट करने के विंडोज़ 10 के साथ, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में आप लोगों को डुअल बूटिंग सेटअप बताने वाला हूँ। आप बिना किसी दिक्कत के अपने कंप्यूटर को डुअल बूट कर पाएंगे। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. सो गाइस, इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स बताना चाहता हूँ जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए उबुंटू को इंस्टॉल करने के लिए। तो गाइस, आपके पास एक मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए जिसको कि हम यहाँ पर बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे अपने उबुंटू को इंस्टॉल करने के लिए। और गाइस, आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के अंदर मिनिमम 30 GB का स्पेस यहाँ पर रिक्वायर्ड है उबुंटू को इंस्टॉल करने के लिए। तो आपके पास एटलीस्ट 30 GB का स्पेस फ्री होना चाहिए। पर गाइस, इसके ऊपर आप कितना भी जा सकते हैं। आप चाहे तो 100 GB के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं गाइस आपको यहाँ पर इसको 50 GB के अंदर आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्टिमम रहेगा इसके लिए। तो गाइस, अब आता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। तो गाइस, आप जिस भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर अपने उबुंटू को डुअल बूट करने का ट्राई कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा है इसके विंडोज़ के अंदर, तो गाइस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको यहाँ पर डुअल बूट करने का ट्राई करें। क्योंकि गाइस, यहाँ पर जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे उबुंटू को, तो अगर आप उसके अंदर कोई भी गलती कर देते हैं इंस्टॉलेशन में, तो हो सकता है आपको अपनी विंडोज़ को दोबारा से इंस्टॉल करना पड़े। और अगर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा होगा तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम पर वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो गाइस, इसलिए अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर उबुंटू को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है आप उसको पहले एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर बैकअप ले लें, तब आप यहाँ पर उबुंटू को इंस्टॉल करने का ट्राई करें। अदरवाइज आपका यहाँ पर डेटा लॉस का रिस्क रहेगा। तो गाइस, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको किसी ऐसे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करें जिसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर्ड हो। तो गाइस, उबुंटू को इंस्टॉल करने के लिए अब आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी पड़ेगी उबुंटू की ISO इमेज फाइल। तो गाइस, उसके लिए आपको जाना है गूगल के ऊपर और वहाँ पर जाकर आपको सिंपली टाइप करना है उबुंटू और सबसे ऊपर आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है और आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे उबुंटू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे वर्जन देखने को मिल जाएंगे, पर हमको यहाँ पर डाउनलोड करना है उबुंटू डेस्कटॉप। अगर आप इसको PC या फिर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उबुंटू डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का डाउनलोड बटन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाएंगी जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए उबुंटू को इंस्टॉल करने के लिए। तो गाइस, आप इसको पढ़ लीजिए और यहाँ पर आप कंफर्म कर लीजिए कि आपके कंप्यूटर के अंदर ये वाली रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती हैं नहीं। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है और कुछ ही देर बाद आपके यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर पहले से डाउनलोड कर रखा है इस ISO फाइल को, जो कि अराउंड 2.7 GB की है। तो गाइस, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया है क्योंकि मेरे पास इसकी फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो गाइस, इसके बाद आपको जाना गूगल के ऊपर और यहाँ पर जाकर आपको टाइप करना रूफूस। और गाइस, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक वेबसाइट देखने को मिलेगी रूफूस.ie, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से आपको इसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। ये एक टूल है जिसकी वजह से हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे उबुंटू के लिए। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, बहुत ही छोटा सा इसका सेटअप होगा। तो गाइस, मैंने ये दोनों फाइल्स ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना रखा है उबुंटू का, तो मैं इसको यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है मेरी उबुंटू की फाइल और यहाँ पर है मेरी रूफूस की फाइल। तो गाइस, आपको क्या करना है, रूफूस के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। और गाइस, उसके बाद आप इसको जैसे ही रन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। तो गाइस, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। आपको यहाँ पर मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव का यूज़ करना है। मेरे पास यहाँ पर 16 GB की पेन ड्राइव अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर 16 GB की यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। जैसा ही आप अपनी पेन ड्राइव लगाएंगे तो आपके यहाँ पर पेन ड्राइव डिटेक्ट हो जाएगी।
तो आपको अपने कंप्यूटर से बाकी सारी पेन ड्राइव को निकाल देना है और आपको यहाँ पर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करके उबुंटू वाली फाइल को ब्राउज करके सिलेक्ट कर लेना है। और गाइस आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा MBR का, तो आपको इसको GPT कर देना है। आप अगर अपने लेटेस्ट कंप्यूटर्स के अंदर इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आप इसको अपने पुराने कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर MBR के ऊपर क्लिक रहने देना है। और गाइस आप इसको यहाँ पर रीनेम भी कर सकते हैं अपनी USB ड्राइव को, तो यहाँ पर मैं इसको Ubuntu USB रीनेम दे देता हूँ। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये वार्निंग देगा कि आपका जितना भी डाटा है वो सारा यहाँ पर रिमूव हो जाएगा आपकी पेन ड्राइव में से, तो आपको इसको ओके कर देना है। और गाइस आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है और थोड़ी देर बाद ही आपकी पेन ड्राइव यहाँ पर बूटेबल बन जाएगी। तो आपको इसको क्लोज कर देना है इस वाली विंडो को यहाँ पर। अब गाइस आपको अपने स्टार्ट बटन के ऊपर जाकर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको डिस्क मैनेजमेंट को ओपन कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो चुकी है, तो आपके सामने यहाँ पर ऐसे ओपन हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी 500 GB वाली हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर मैंने 50 GB का पार्टीशन बना रखा है, जिसके अंदर कि मैं अपना उबुंटू इंस्टॉल करने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ड्राइव भी मेरी इसी के अंदर ही है जिसके अंदर मेरी विंडोज इंस्टॉल है। तो गाइस आपको अपने फ्री स्पेस के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले बना रहा हूँ एक स्वैप पार्टीशन अपने उबुंटू इंस्टॉलेशन के लिए। तो आप गाइस इसका साइज़ कुछ भी रख सकते हैं, 4 GB से 12 GB तक कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर 12 GB इसका रख दिया और इसको मैं यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं स्वैप, ताकि यहाँ पर मेरे को पहचानने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने इसको रीनेम कर दिया है स्वैप और यहाँ पर इसको आपको नेक्स्ट करके इसको फॉर्मेट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 12 GB का स्वैप पार्टीशन बन चुका है जिसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी उबुंटू को इंस्टॉलेशन के टाइम पर। अब गाइस यहाँ पर मेरी 38 GB बची है, तो इसको भी मैं यहाँ पर फॉर्मेट करके इसका रीनेम कर देता हूँ। तो गाइस इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू सिंपल वॉल्यूम और यहाँ पर आपको नेक्स्ट करते जाना है और यहाँ पर आपको इसको न्यू नेम दे देना है। यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ OS, क्योंकि इसके अंदर हम अपने उबुंटू OS को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसको मैंने OS नेम दे दिया है। अब गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है और आपका ये वाला पार्टीशन भी यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा। तो गाइस अगर आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर फ्री स्पेस नहीं था, जैसे मेरे पास था पहले से ही अनलोकेटेड स्पेस 50 GB, तो आप इसको अपने किसी भी पार्टीशन में से निकाल सकते हैं। बस आपको उस पार्टीशन के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर श्रिंक वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है और आप इसके अंदर से जितना भी पार्टीशन निकालना चाहते हो उतना आपको अमाउंट उसके अंदर एंटर करना है और आपका यहाँ पर एक नया फ्री स्पेस पार्टीशन बन जाएगा जिसको कि आप अपने उबुंटू इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस बस आपका विंडोज़ का सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपने कंप्यूटर को कर देना है शट डाउन या फिर रीस्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने शट डाउन के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो गाइस जब आपका PC यहाँ पर शट डाउन हो जाए तो आपको इसको टर्न ऑन करके अपने बूट मेनू में जाना है, अपनी बूट की को प्रेस करके। तो गाइस बूट की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए अलग अलग होती है, तो आप उसको गूगल सर्च करके यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस जब आपके कंप्यूटर का यहाँ पर बूट मेनू ओपन हो जाए तो यहाँ से आपको अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे केस में सैनडिस्क वाली पेन ड्राइव है, तो मैं इसके ऊपर आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो गाइस जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा बूट लोडर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर उबुंटू के ऊपर क्लिक करना है जो कि सबसे ऊपर वाला ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ पर कोई अदर ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पर आपके पेन ड्राइव को एक बार चेक करेगा और गाइस उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको राइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जो कि है इंस्टॉल उबुंटू। यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश रहने देना है अगर आप इसको इंग्लिश में यूज़ करना चाहते हैं तो। और गाइस यहाँ से आप अपने कीबोर्ड लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। और गाइस यहाँ से आप अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और गाइस यहाँ से आपको इंस्टॉल एडिशनल ग्राफिक ड्राइवर वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर अपनी ड्राइव सेलेक्ट करने के लिए समथिंग एल्स के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपको किसी और ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू नहीं करना है, वरना आपकी विंडोज़ यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। तो गाइस आपको यहाँ पर थोड़ी देर तक वेट करना और यहाँ पर आपके PC की हार्ड ड्राइव के सारे पार्टीशन यहाँ पर शो करने लगेगा थोड़ी देर में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने सारे पार्टीशन आ चुके हैं। अब गाइस आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, जो भी आपने पार्टीशन बनाए थे, जो जैसे कि मैंने यहाँ पर 38 GB का बनाया था और एक 12 GB का बनाया था, आपको उन पार्टीशन को ही फाइंड करना है जो आपने यहाँ पर बनाए थे उबुंटू के इंस्टॉलेशन के लिए। अगर आपने अपने विंडोज़ वाले पार्टीशन को सिलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया तो आपकी विंडोज़ यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगी और आपका सारा डाटा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो भाई इसके अंदर जो है आपका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हुआ देखने को मिलता है, तो इसलिए आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 38 GB का पार्टीशन बनाया था तो उसको यहाँ पर ये 40 GB शो कर रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के शो करता है। तो गाइस इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको पहचानना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 12 GB वाला पार्टीशन थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है 12 GB से। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसको मैंने स्वैप पार्टीशन के लिए सिलेक्ट करा था। तो गाइस यहाँ पर आपको इसको यूजेस करके स्वैप एरिया करके कर लेना है और यहाँ पर आपको इसको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने फिर यहाँ पर एक बार रिफ्रेश हो जाएगा ये। तो गाइस अब आपको अपने 40 GB वाले पार्टीशन को सिलेक्ट करना है जो कि हमारा 38 GB का था ओरिजिनली। इसके ऊपर आपको यहाँ पर यूजेस करके ext4 जर्नलिंग फाइल सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पर आपको जो माउंट पॉइंट देखने को मिलेगा इसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर कर देना है जो कि आपका रूट होगा और यहाँ पर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब गाइस यहाँ पर आपका फिर से रिफ्रेश होगा तो आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाला मेरा स्वैप दिखा रहा है 12 GB और 40 GB वाला यहाँ पर दिखा रहा है ext4। तो उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना। अभी आपको बताएगा कि आपके जो दोनों पार्टीशन है फॉर्मेट होने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर इसको रीड करके कंफर्म करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब गाइस आपको यहाँ पर अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है ताकि आपको उबुंटू आपकी कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट हो। तो यहाँ पर मैंने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नेम, यूज़र नेम वगैरह और पासवर्ड वगैरह सेट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये सब कुछ कर लिया और थोड़ी देर बाद ही आपका यहाँ पर उबुंटू इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना है इसके इंस्टॉलेशन का। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने लोडिंग स्क्रीन चल रही है। थोड़ी देर बाद ही आपके सामने रिस्टार्ट का प्रॉम्प्ट आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर रिस्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको अपनी इंस्टॉलेशन मीडिया जो कि आपकी पेन ड्राइव है उसको रिमूव करके एंटर के ऊपर प्रेस करना है और आपके सामने यहाँ पर उबुंटू का बूट लोडर ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर उबुंटू को सिलेक्ट करके अपना पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है। और गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर सक्सेसफुली बूट कर चुके हैं अपने उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और गाइस जैसे आप इसके अंदर बूट करेंगे तो आपके सामने एक इनिशियल सेटअप लॉन्च होगा, तो आपको उसको सेटअप कर लेना है। और गाइस उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी टू यूज़ हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम इसके अंदर अपना कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है चलने में विंडोज़ से और बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस इसके अंदर देखने को मिलेगा। और गाइस इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको कोई भी ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके कंप्यूटर के सारे ड्राइवर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके इंस्टॉल कर लेता है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर ब्राउज़र चला के दिखा दिया। इसका टर्मिनल आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा है देखने में। और गाइस इसके अंदर मैंने थोड़ी सी यहाँ पर कस्टमाइजेशन करी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक वगैरह मैंने नीचे सेटअप कर लिया है और यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐप्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो आपको इसके अंदर ये वाली ऐप्स देखने को मिल जाती हैं। आप इसके अंदर कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि इसके लिए अवेलेबल है। इसके अंदर आपको एक ऐप स्टोर भी देखने को मिल जाता है जो कि उबुंटू ऐप स्टोर, और इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बूटेबल USB क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर भी प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। और गाइस इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्रोम भी इंस्टॉल कर रखा है, VLC मीडिया प्लेयर भी इंस्टॉल कर रखा है, विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल कर रखा है। तो गाइस आप इसी तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि इसके अंदर विंडोज़ से भी बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। इसका फाइल मैनेजर गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा देखने में लगता है। तो गाइस फाइल मैनेजर भी इसका काफ़ी अच्छा है यूज़ करने में। तो गाइस अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ जो कि देखने में एंड्रॉइड की सेटिंग्स जैसी लगती हैं, क्योंकि एंड्रॉइड भी एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो गाइस आपको यहाँ पर अपीयरेंस दिखा देता हूँ मैं। आपको यहाँ पर लाइट, डार्क और स्टैंडर्ड मोड देखने को मिल जाता है। आपको डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड लगा हुआ मिलेगा। और गाइस आप यहाँ पर जो आपकी डॉक के अंदर आइकॉन है उनके साइज़ को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, उनको आप बड़ा घटा सकते हैं, जो कि आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑटो हाइड डॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जो कि आपकी सारी ऐप्स को यहाँ पर फुल स्क्रीन बना देता है। आपको यहाँ पर डॉक को एक्सेस करने के लिए अपने माउस को नीचे की साइड ओवर करना है और आपकी डॉक यहाँ पर आ जाएगी। तो आप इसको भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और गाइस आप यहाँ पर डॉक की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। आप इसको बॉटम में कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं। आपको जहाँ पर ये सही लगे आप वहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स, माउस की सेटिंग्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाती हैं। कलर करेक्शन वगैरह आपकी डिस्प्ले के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आपके इसके अंदर वाईफाई वगैरह के सारे ड्राइवर्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। आपको इसके अंदर कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर बैकग्राउंड देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे। आपको यहाँ पर अकाउंट साइन इन करने का ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि आपको एंड्रॉइड में देखने को मिलता है। आप इसके अंदर मल्टीपल यूज़र्स को भी सेटअप कर सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर साइन इन कर सकते हैं। अबाउट में गाइस आपके कंप्यूटर की यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है जैसे कि रैम, प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन वगैरह। अब गाइस बात करते हैं इसके सर्च के बारे में। तो गाइस इसका सर्च इतना ज़्यादा सुपर फास्ट है, आपको बस अपनी विंडोज़ की को प्रेस करके बस टाइप करना स्टार्ट कर देना है और एकदम से आपके सामने आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपको इसके सर्च के अंदर मैकओएस वाली फीलिंग आने वाली है। आप इसके अंदर कुछ भी टाइप करेंगे तो आपके सामने एकदम से वो आ जाएगा, उसको आप वहीं से डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं एंटर प्रेस करके। यहाँ पर आप मल्टीपल डेस्कटॉप भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने VLC एकदम टाइप करके एंटर प्रेस करा, एकदम मेरा VLC ओपन हो गया। एकदम मैंने यहाँ पर क्रोम को टाइप करके प्रेस करा, एकदम मेरे यहाँ पर क्रोम ओपन हो गया। तो गाइस इसका सर्च आपको सुपर फास्ट देखने को मिल जाता है, जबकि विंडोज़ का अगर आप सर्च देंगे तो वो कितना ज़्यादा लैगी है, कितना ज़्यादा स्लो है। तो गाइस इस तरीके का आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है अपने उबुंटू के अंदर जो कि एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको आप यहाँ पर इंस्टॉल करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। और गाइस अगर आप यहाँ पर विंडोज़ के अंदर बूट करना चाहते हैं, आपको अगर विंडोज़ को कोई काम पड़ जाता है तो आप जब भी अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऐसा बूट लोडर ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर नीचे एरो की प्रेस करके अपने विंडोज़ को सिलेक्ट कर लेना अगर आप अपनी विंडोज़ के अंदर बूट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप अपने उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बूट कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर के अंदर डुअल बूट सेटअप कर सकते हैं उबुंटू और विंडोज़ 10 का, और इस तरीके से आप अपने दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर यूज़ करके एंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अगर सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हो तो आप यहाँ पर उबुंटू को सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक काम करना हो तो आप यहाँ पर अपने विंडोज़ को तो यूज़ कर ही सकते हैं डुअल बूट की मदद से। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगा होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और गाइस अगर आप इसी टाइप की वीडियोस के अंदर इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं मिलूंगा आपसे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।